बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होती है, या इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, और वेरिएबल नेम्स रखने के कुछ असूल, उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या है, व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल इज अ लोकेशन। वेरिएबल एक जगह होती है। लोकेशन मीन जगह। कहाँ जगह होती है? इन कंप्यूटर्स मेमोरी। कौन सी वाली मेमोरी में? रैम में। कंप्यूटर में और भी बहुत सारे मेमोरी होती हैं, लेकिन हम कौन सी मेमोरी में कह रहे हैं? मेन मेमोरी में, रैम। रैम को भी मेन मेमोरी कहते हैं। तो वेरिएबल एक जगह होती है कंप्यूटर की मेमोरी में, और वो जगह किस लिए इस्तेमाल होती है? डेट इज यूज टू स्टोर सम वैल्यू। उस जगह को इस्तेमाल करते हैं किसी वैल्यू को, किसी नंबर को स्टोर करने के लिए, तो उस जगह को वेरिएबल कहते हैं। तो याद रखें, वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक जगह होती है, ये याद रखना है आपने। फिर वेरिएबल की खसूसियत होती है द क्वांटिटी, ऐसी मिकदार हुज वैल्यू कैन बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। ये कैन बी चेंज की जा सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इज कॉल्ड वेरिएबल। तो ऐसी मिकदार को वेरिएबल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये मैंने एक कंप्यूटर की मेमोरी बनाई हुई है। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, बेसिकली इसी तरह रैम के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे खाने होते हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो रैम के अंदर इस तरह छोटे छोटे खाने, ये तो बहुत बड़े खाने मैंने बनाए हैं, इस तरह बहुत ही छोटे छोटे खाने होते हैं रैम के अंदर। रैम एक पुर्जा है, मेन मेमोरी है, और उसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स बोलते हैं। तो जब आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं इंट ए, तो क्या होता है? इस ए वेरिएबल, इंट क्या है? डाटा टाइप है, और ए जो है ये वेरिएबल का नेम है। इस वेरिएबल के नाम से एक जगह रिजर्व हो जाती है। ये जो येलो कलर का पोर्शन है, इस जगह को वेरिएबल कहते हैं, और इस वेरिएबल का नेम क्या है? ए। जब आप इस ए को वैल्यू देते हैं 10, ये 10 वैल्यू जो है इस जगह में आकर स्टोर हो जाती है। तो ये जो येलो कलर का जो पोर्शन है, ये रैम के अंदर है। इस पोर्शन को हम वेरिएबल कह रहे हैं, और इस वेरिएबल का नाम जो है वो ए है, और इसकी वैल्यू क्या है? 10। इसी तरह जब हम कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखते हैं, फ्लोट जी जो है वेरिएबल का नाम है, और फ्लोट जो है उसकी डाटा टाइप है, तो क्या होगा? रैम के अंदर इस जी वेरिएबल के नाम से एक जगह रिजर्व हो जाएगी, जैसे कि यहां पर दिखाया गया रैम के अंदर। ये सारा आपको रैम दिखाई गई है, और जब आप जी को वैल्यू दे रहे हैं 3.8, तो ये वैल्यू इस जगह में आकर स्टोर हो जाएगी। तो 3.8 वेरिएबल की वैल्यू है, जी वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा, जी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल जो है वो येलो वाली ये स्पेस है रैम के अंदर। जी जो है ये वेरिएबल का नेम है। तो यहां ए वेरिएबल का नेम है, और यहां जी वेरिएबल का नेम है। Declaration of variable, specifying the variable name and its data type। Specifying कहते हैं बयान करना, लिखना। क्या क्या चीजें? दो चीजें, एक वेरिएबल का नेम और उसकी एक डाटा टाइप। इन दो चीजों को अगर आप लिख दें, बयान कर दें, कहां पर? प्रोग्राम के अंदर, तो इसी चीज को डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं इंट ए। अब देखें, जब ये वाली लाइन आपने कहां पर लिख रहे होते हैं? अमूमन प्रोग्राम के अंदर लिख रहे होते हैं। तो ए क्या है? वेरिएबल का नेम है, और इंट क्या है? डाटा टाइप। तो इसी लाइन को हम कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम यूं कहेंगे कंप्यूटर की जबान में या C++ लैंग्वेज में कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का नाम भी है और उसकी डाटा टाइप भी है। इसी तरह जब आप लिखते हैं इंट x, y, z, तो एक्स वाई जी वेरिएबल के नेम है, और इंट उनकी डाटा टाइप, ये डाटा टाइप है, और ये भी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। इसी तरह जब आप लिखते हैं फ्लोट RAD, एरिया, RAD क्या है? ये वेरिएबल का नेम है, और एरिया जो है ये भी वेरिएबल का नेम है, और फ्लोट जो है डाटा टाइप है। तो वेरिएबल के नाम लिखना और डाटा टाइप को लिख देना, ये क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब आ जाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल।
इनिशियलाइजेशन क्या है? असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल को एक वैल्यू दे देना। असाइन करना का मतलब है देना। एट डिक्लेरेशन टाइम, डिक्लेयर करते वक्त, याद रखना वेरिएबल को कब वैल्यू देनी है? डिक्लेरेशन टाइम पे, डिक्लेयर करते वक्त अगर वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। मिसाल के तौर पर आप इंट y इज इक्वल टू 10, अगर हम ये इंट y, तो तीन चीजें हैं, 10 वैल्यू है, y वेरिएबल है, इंट डाटा टाइप है। ये वैल्यू 10 किसको दी जा रही है? इस y वेरिएबल को दी जा रही है। कब? डिक्लेयर करते वक्त, यानी डिक्लेरेशन टाइम पर ही। अगर ये इक्वल साइन और ये 10 यहां से खत्म कर दें तो बाकी इनिशियलाइजेशन बच जाएगी। इनिशियलाइजेशन में वैल्यू दी जाती है और जो भी पीछे पड़ा है डिक्लेरेशन, इसमें वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे ये फ्लोट है a इज इक्वल टू 4.6, a वेरिएबल का नेम है और 4.6 वैल्यू है, तो ये 4.6 वैल्यू असाइन की गई है, दी गई है किसको? a वेरिएबल को, और फ्लोट जो है उसकी डाटा टाइप है। इसी तरह ch वेरिएबल का नाम है और ये a एट द रेट ऑफ, ये करेक्टर वैल्यू है। याद रखना स्टूडेंट्स, करेक्टर वैल्यू सिंगल होगी और सिंगल कामों के अंदर होगी। ch वेरिएबल का नाम है, एट द रेट ऑफ ये वैल्यू है करेक्टर टाइप की, और char करेक्टर जो है, ये कैर जो है, ये पूरा लफ्ज करेक्टर, तो ये इसकी डाटा टाइप है। अब वेरिएबल को समझने के लिए इस प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से। प्रोग्राम कंप्यूटर पहले इस लाइन को पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा। जब a की वैल्यू जब इसको पढ़ेगा a इज इक्वल टू 5, तो क्या करेगा? a को वैल्यू असाइन कर देगा यहां पर 5। जब ये इस लाइन को पढ़ेगा a इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 खत्म हो जाएगी, अब a की वैल्यू क्या है? 10 है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर बयान किया गया है कि पहले a की वैल्यू 5 थी, तो जब इसी वेरिएबल a को जब दूसरी वैल्यू दी गई तो ये पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी इसकी, और इसकी वैल्यू चेंज होकर 10 हो जाएगी। इसी वजह से तो कहते हैं कि ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहां पर क्या आएगा? a मल्टीप्लाई बाई a। अब a की वैल्यू कितनी है? तो याद रखना है, ये आपने अब सोचना है इसको। अगर आप इसको सोचें तो ये a की वैल्यू आपके पास 5 नहीं है, 5 तो खत्म हो गई, तो इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है। ये दो अलग a नहीं है, ये वेरिएबल एक ही है यहां पर। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ये हो जाएगा 100, और इस a को क्या मिलेगा? 100। तो जब इस a को 100 मिलेगा तो ये 10 खत्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर 100 हो जाएगी। याद रखिएगा, ये 100 यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप सी आउट a लिखेंगे तो ये a की वैल्यू क्या शो करेगा? 100 शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर तो a को जब 5 मिला तो इसकी वैल्यू 5 थी, जब a को ही वैल्यू 10 मिली तो 5 खत्म हो जाती है, चेंज होकर 10 हो जाती है, और 10 मल्टीप्लाई 10 ये 100 बनेगा। जब a को वैल्यू 100 मिलेगी तो ये 10 भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं कि इसकी वैल्यू प्रोग्राम के चलने के दौरान चेंज हो जाती है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल नाम रखने के असूल। वेरिएबल के नाम आप कैसे रखेंगे? किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब वेरिएबल के नाम रखने होते हैं तो कुछ कवानीन को, कुछ रूल्स को आपने जहन में रखना है, तभी वेरिएबल के आपने नाम रखने हैं। वेरिएबल नेम में है अल्फाबेट्स। वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स यानी ABC हो सकते हैं, डिजिट्स यानी 1 2 3 हो सकते हैं, और अंडरस्कोर हो सकता है, यानी ये चीजें अलाउड है वेरिएबल के नेम में। इसी तरह जो वेरिएबल फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो पहला करेक्टर है वो वेरिएबल नेम का या तो अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो। डिजिट वगैरह पहला करेक्ट डिजिट आ सकते हैं, लेकिन पहला करेक्टर के तौर पर वेरिएबल नेम में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल, वेरिएबल नेम इंट LW है। L जो है वेरिएबल है, लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं। W वेरिएबल है, विड्थ के लिए यूज कर रहे हैं। A वेरिएबल है, वो एरिया के लिए यूज कर रहे हैं, और इंट इनकी डाटा टाइप है। इसके हम ऐसे भी वेरिएबल के नाम रख सकते हैं। L के बजाय हम पूरा लफ्ज लिख दें लेंथ, ये भी वेरिएबल का नेम हो सकता है। W के बजाय यहां पर पूरा लफ्ज लिख दिया विड्थ, ये भी वेरिएबल का नेम हो सकता है। A के बजाय पूरा लफ्ज लिख दिया एरिया, ये भी वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम ऐसे मुख्तसर करके भी लिखे जा सकते हैं LWA, और वेरिएबल के नाम ये पूरे अल्फाज भी लिखे जा सकते हैं।
बेस्ट तरीका ये होता है वेरिएबल का नाम ऐसे रखें जो खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी वो इसको समझना, उसके नाम को पढ़कर समझना आसान हो जाए कि वेरिएबल किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। वेरिएबल के नेम में टोटल, ये जो लाइन है टोटल के आगे अंडरस्कोर, इस लाइन को कहते हैं अंडरस्कोर मार्क्स। वेरिएबल के नाम में ये अंडरस्कोर अलाउड है, ये ठीक वेरिएबल नेम है, वैलिड है, ये वेरिएबल का नाम ठीक लिखा हुआ है टोटल अंडरस्कोर, ये पूरा एक वेरिएबल का नेम है टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। इसी तरह वेरिएबल के नाम के साथ डिजिट्स भी लिख सकते हैं, S1 ये भी ठीक है वेरिएबल का नाम, S2 ये भी वेरिएबल का नाम ठीक है, और S3 ये भी वेरिएबल का नाम जो है वो ठीक है, करेक्ट है, ये वैलिड है वेरिएबल के नाम, यानी इसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी। यहां पर आपने गौर करना है, यहां पर वेरिएबल के नाम के शुरू में क्या आ गया, डिजिट, ये रॉन्ग है, तो ये वेरिएबल का नेम जो है ये गलत है, इस तरह वेरिएबल का नाम आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स इन वेरिएबल नेम इज 31 कैरेक्टर। एक वेरिएबल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 31 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल्स को भी वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स के नाम एक जैसे नहीं हो सकते। एग्जाम्पल जैसे इंट ए हैश, अब क्या ये वेरिएबल का नाम ठीक है, ए हैश नहीं, ये गलत है क्योंकि स्पेशल सिंबल आ रहा है इसमें और वो वेरिएबल के नाम के साथ नहीं हो सकता। इंट वाइड, ये क्या ये वाइड के लफ्ज को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ये कीवर्ड है। इंट एक्स कॉमा एक्स, क्या इस तरह वेरिएबल, दो वेरिएबल के नाम एक जैसे हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, ये भी गलत है, ये दो वेरिएबल के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, हर वेरिएबल का नाम डिफरेंट होना चाहिए। इंट 1a, क्या वेरिएबल के नाम के शुरू में कोई डिजिट यानी नंबर वगैरह आ सकता है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल दी हैं ये वेरिएबल के नाम वैलिड नहीं है, ये रॉन्ग है, इनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी कर दें ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन लेक्चर्स को आपने शुरू से लेकर आखिर तक बड़े गौर से सुनना है और समझना है। ये C++ लैंग्वेज जो है ये समझने से आएगी, ये रट्टे लगाने से नहीं आएगी। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।